कमल दादा चाहते थे कि आप सही की पूरी जिम्मेदारी लो, सिर्फ उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं। सोच क्या रहा है विराट? उषा मौसी सच तो कह रही है। सही अब तेरी जिम्मेदारी है। और तू भूल मत, कमल सर जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाकर तेरी जान बचाई है, तूने वादा किया था उनसे कि तू उनकी बेटी सई का ख्याल रखेगा। जबान दी थी तूने अपने दम तोड़ते गुरु को। विराट चव्हाण ज्याची पक्की जबान, याद है ना? याद है। मैं आज भी अपनी जुबान और अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा हूं। हाँ, सही मेरी जिम्मेदारी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गांव वालों के प्रेशर में आकर उससे शादी कर लूं। सही की जिम्मेदारी तू उससे शादी करके ही पूरी कर सकता है। और बाकी का क्या, जिसे मैंने वादा किया था कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा, उसका क्या? वादा तो तूने कमल सर को भी किया था कि तू अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उसका क्या? अभी देखा ना कि सई ने क्या किया। अगर आगे भी उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो विराट, सई को तेरी जरूरत है, तेरे सहारे की जरूरत है। पर बाकी का क्या, जिसने मेरे प्यार के भरोसे पर और वादे के यकीन पर सम्राट से शादी कर ली, उसका क्या? उसका क्या विराट? किस धर्म संकट में डाल दिया बप्पा, किस धर्म संकट में। चव्हाण साहब, चाय। नहीं मौसी, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे? खून देके आए हो अभी आप, ले लो। आप बात कर लो, मैं जाती हूँ। हाँ बाबा। विराट, काय झालं बाळा? You sound little low. Is everything okay? यस बाबा। आप कैसे? और घर पे सब, सम्राट का कुछ पता चला? उसके मिसिंग इन एक्शन होने की वजह से लोग परेशान होंगे ना घर में। तुम्हें कैसे पता चला कि सम्राट मिसिंग इन एक्शन है? सम्राट का कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब? He is missing in action. सनी ने बताया होगा तुम्हें, है ना? कुछ पता चला सम्राट का? नहीं विराट, वैसे ब्रिगेडियर सूद के साथ रेगुलर टच में हूं मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। बाबा, मैं भी अपने सोर्सेस से पता करने की कोशिश करूंगा। विराट,
तुम ठीक तो हो? कुछ परेशान लग रहे हो। बाबा, आपको याद है जब मैं गढ़चिरौली के लिए निकल रहा था तब आपने मुझे एक इंसिडेंट सुनाया था। आपके एक जवान ने आपकी जान बचाई अपने सीने पर एक गोली खा के। हाँ, याद है। और क्यों? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ बाबा। घर से चलते वक्त आपने मुझसे एक वादा लिया था, एक सीख दी थी, मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया। मैं हार गया हूं बाबा, मैं हार गया हूं। कमल सर ने अपने सीने पर वो गोली ली है जो मेरे सीने पर लगनी थी। विराट, calm down. I can't. बाबा, कमल सर ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फंस गया हूं अपने दिल और दिमाग की जंग में। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा बाबा। Just can't understand. अपने दिल की सुनूं या दिमाग की? विराट, लिसन, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब बात अपने फर्ज की हो तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ही सुननी चाहिए, दिल की नहीं। और अगर कमल सर ने तुमसे अपने आखिरी वक्त में कोई वादा लिया है तो उस वादे को पूरा करना, यही तुम्हारा फर्ज है बेटे। किसी भी हाल में तुम्हें उनका ये वादा पूरा करना होगा। तुम्हारा ये फर्ज पूरा करना होगा बेटे। और मुझे पूरा यकीन है विराट, तुम जो भी डिसीजन लोगे सही लोगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाबा, सम्राट का कुछ पता चले तो प्लीज बताना मुझे। ऑफ कोर्स बता दूंगा मैं। और विराट, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू। बाय बाय। मैं वादा करता हूं मैं सही का ख्याल रखूंगा। डॉक्टर साहब, माजी सही ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कमजोरी है। कैसी सही? पहले से बेटर है, बट ऑल थैंक्स टू यू। अगर आपने ब्लड नहीं दिया होता तो। डॉक्टर साहब, हम लोग साई से मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके। जी। जवान साहब, आपने सही की जान बचाई है, पहले आप जाके मिलिए उससे। सही बेटा। अम्पा, कैसी है तबीयत? ठीक हूँ। ये सब क्यों किया सही? मत पूछिए।
मुझे लगा आप जा चुके होंगे। ऑलमोस्ट जा चुका था, लेकिन फिर उषा मौसी का फोन आया मुझे। क्यों सही, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? हमारी पिछली मुलाकात में अगर मुझे ये पता होता कि तुम ये सब कुछ सोच रही हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। I mean, उषा मौसी या किसी और को 24 घंटे के लिए तुम्हारे साथ रहने को कहता। सही सही। सही, मैं जानता हूं कि कमल सर तुम्हारी पूरी दुनिया थे, पर मैं ये नहीं जानता था कि उनके जाने के बाद तुम इतना बड़ा, इतना बेवकूफी भरा कदम उठाओगी। प्लीज मत भूलो, कमल सर तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते थे, डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, लेकिन खुदकुशी करके ना सिर्फ तुम उनका सपना तोड़ रही हो, पर उनकी आत्मा को भी तकलीफ पहुंचा रही हो। तुम्हें कमल सर का सपना पूरा करना होगा, जीना होगा, खुश रहना होगा सही, क्योंकि कमल सर यही चाहते थे। मेरी बात सुन रही हो तुम? सही, कमल सर की तरह मैं भी चाहता हूं कि तुम बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनो। याद है तुम्हारे 12th टॉप करने पर कमल सर कितने खुश हुए थे? सही ने 12th में टॉप किया है, पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आई है। क्या बात है, यस। जस्ट इमेजिन सही, उनकी आत्मा को कितनी शांति, कितना सुकून मिलेगा जब वो ऊपर बैठे देखेंगे कि उनकी बेटी सही डॉक्टर बन गई। कमल सर का ये सपना मैं पूरा होते देखना चाहता हूं, और ये पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। आई विल मेक श्योर कि तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनो, ताकि इससे कमल सर की आत्मा को ना सिर्फ शांति मिले, पर उन्हें नाज भी हो। एंड सही, मेरा ये कभी भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करूं। इनफैक्ट मैं किसी भी लड़की की इंसल्ट नहीं कर सकता, और फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप नागपुर नहीं जा पाए। कल चला जाऊंगा, वैसे भी एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी कई बार एक पल में बदल जाती है, एक दिन तो बहुत बड़ी चीज है। अब प्लीज जाइए, अपना लौटना मेरे लिए पोस्टपोन मत करें। सही, मैंने कह दिया कि मैं कल जाऊंगा, पर पहले तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि सुसाइड जैसे स्टूपिड ख्याल तुम अपने दिमाग में नहीं लाओगी। कम ऑन, प्रॉमिस। सही, हम जिससे प्यार करते हैं उनकी बातें मानते हैं कि नहीं? तो तुम्हें भी कमल सर की हर एक बात माननी होगी, उनका हर सपना पूरा करना होगा। सही? यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं, आप नागपुर जाइए।
वैसे भी वहां आपकी बेस्ट फ्रेंड पाके आपका इंतजार कर रही होगी। आई नो, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ मेरे भाई की वाइफ भी है। और कल तुम्हें डिस्चार्ज कराने के बाद मैं नागपुर चला जाऊंगा। नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिलिंद काका, उषा मौसी सब लोग हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इतनी नफरत करती हो मुझसे कि कल मेरा चेहरा भी नहीं देखोगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कल नहीं आऊंगा। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल मी। मैं वादा करती हूँ आई आबा, मैं डॉक्टर बन के रहूंगी। आबा, आई मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आबा, आपका सपना था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी, आई प्रॉमिस यू। एक और बार मैंने जो किया, आई एम सॉरी आबा, आई एम सॉरी। अपने आई बाबा को तो सॉरी बोल दिया तूने, लेकिन चौहान साहब को थैंक यू बोला? उन्होंने ही जान बचाई तेरी। तूने तो अपने हाथ की नस काट ली। कितना खून बहा था मालूम है तुझे? वहां पूरा तालाब बन गया था। अगर सही समय पे चौहान साहब अपना खून नहीं दे देते, मुझे खून विराट सर ने दिया और ये आपने उनसे खून लिया। उनसे खून लेने से बेहतर अब मुझे मर जाने देती। सही, जिस इंसान ने मेरे आबा का खून किया, आपने उनसे खून लिया मेरे लिए। सही है, तू क्या बोल रही है? उन्होंने तेरी जान बचाई। मेरे आबा की जान भी उन्हीं की वजह से गई है। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। जोशी साहब की मौत के जिम्मेदार विराट सर नहीं है। सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ बेटा। जोशी साहब ने विराट सर का ऑर्डर फॉलो किया होता ना, तो इतना सब कुछ नहीं होता। और पता नहीं तू क्या क्या बोल गई चौहान साहब को। और वो बेचारा इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी वो तेरी सारी बातें सुनते रहे। पता है तुझे, मेरे एक फोन पे भागे भागे आए थे। हॉस्पिटल भी वही लेके गए तुझे, खुद गाड़ी चला के। पूरे रास्ते में मुझे समझाते रहे कि मौसी, सही का हाथ ऊपर की तरफ रखो ताकि खून ना बहे। खुद गोद में उठा के भागे थे तुझे। मालूम है तुझे सही, डॉक्टर साहब से कितनी मिन्नतें की चौहान साहब ने। बोले कि इसका इलाज शुरू करो, सही को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल मी। मेरी इतनी फिक्र थी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने क्यों नहीं आए? मैंने मना किया था शायद इसीलिए, या उन्हीं का आने का मन नहीं होगा। तू पागल तो नहीं है सही? विराट सर के बारे में ये सब भी सोच रही? नहीं, आबा ने ऑर्डर फॉलो किया हो या नहीं किया हो, जो कुछ भी हुआ हो, आबा की मौत के जिम्मेदार विराट सर ही है।
रुको! सही! रुको विराट, तुम मुझसे किए वादों की जंजीर से अपने आप को ऐसे नहीं छुड़ा सकते। वादा मेरा तुमसे बाकी। मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। नए वादे निभाने के लिए पुराने वादे भूले नहीं जाते विराट। सोच क्या रहे हो विराट सर? मेरी सही की जान बचाई है। आपने मुझसे वादा किया था कि सही अब आपकी जिम्मेदारी है। विराट बेटे, अगर तुमने वादा किया है तो उसे निभाना तुम्हारा फर्ज है। इट्स योर ड्यूटी। लेकिन बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। सही से प्यार नहीं करता हूं तो उससे शादी करने का सवाल तो उठता ही नहीं। वैसे भी बाबा, मुझे एक और वादे ने अपनी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा। और मुझसे किया हुआ वादा? कमल सर, मैंने जो वादा, मैंने अपनी जान देकर आपकी जान बचाई है। तो आप मेरी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? भूलो मत विराट, एक पुलिस ऑफिसर के लिए अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाबा, मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। मैंने कहा अपने फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, जिंदगी भी नहीं। विराट, देख क्या रहे हो? बचाओ उसे। विराट सर बचाइए! सही? सही! कम! सही! कम, गिव मी हैंड! सही, अपना हाथ दो! हाथ दो सही! 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 मैं आ गया हूं! मैं आ गया हूं! गिव मी हैंड! That's it! बाबा ठीक कहते हैं, फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं होता। कमल सर को दिया हुआ वादा मैं जरूर निभाऊंगा, और बाकी को दिया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं सही से शादी करूंगा। अगर तुमने वादा किया है, आपने मुझसे वादा किया था तो उसे निभाना तुम्हारा फर्ज है। कि सही अब आपकी जिम्मेदारी है। इट्स योर ड्यूटी। मैंने अपनी जान देकर आपकी जान बचाई है। मैंने कहा अपने फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो आप मेरी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? कौन है? सर, बाहर सब मिलने आए हैं। ऐसे आके बात करते हैं। जैन सर, आप सब यहाँ क्या हो? सर, आप नागपुर वापस जा रहे हैं? साई का तो सोचिए साहब, बिन माँ बाप के बच्ची कैसे रहेगी अकेली? सर, सही अब आपकी जिम्मेदारी है। सही की जान तो आपने बचा ली, अब सही से शादी करके उसकी जिंदगी भी बचा लीजिए साहब।
सर, जोशी साहब से आपने वादा किया था। अगर तुमने वादा किया है तो उसे निभाना तुम्हारा फर्ज है। इट्स योर ड्यूटी। बाबा ठीक कहते हैं, फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं होता। कमल सर को दिया हुआ वादा मैं जरूर निभाऊंगा। सर आप इस तरह गढ़चिरौली छोड़ के? मैं गढ़चिरौली छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं, अपना फर्ज निभा के ही जाऊंगा। मैं सही से शादी करने के लिए तैयार।